एलईडी टीवी लेने के इच्छुक लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर शानदार एक्सचेंज ऑफर। कोई भी पुरानी टीवी लाइए और जर्मन टेक्नोलॉजी वाली शानदार एलईडी टीवी ले जाइए। पुरानी टीवी के बदले पाइए भारी डिस्काउंट। 32 इंच, 40 इंच, 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच के साइज में उपलब्ध। संपर्क करें सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। जल्दी करें, एक्सचेंज ऑफर के लिए स्टॉक लिमिटेड है। यह एक्सचेंज ऑफर 3 मई से 10 मई तक ही उपलब्ध है। कटिहार जिले के सभी प्रखंडों में एक बात सामान्य सी नजर आती है, वह है अवैध मिट्टी खनन का कार्य। जिले के कई प्रखंडों में मिट्टी माफिया धड़ल्ले से मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी बानगी। खुलेआम हो रहा खनन पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। खनन के बाद निकाली गई रेत व बालू हवा में उड़कर शुद्ध वायु को दूषित कर रही है। इसका असर मानव जीवन पर भी पड़ रहा है, लेकिन कोई भी इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके परिणाम आने वाले समय में भयंकर हो सकते हैं। खनन की वजह से सरकार को राजस्व हानि के साथ ही प्रकृति को दैवीय खनिज की क्षति भी हो रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार और जिला प्रशासन भरसक कोशिश कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके सरकार अवैध रूप से हो रहे खनन को रोकने में असमर्थ है। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मिट्टी खनन माफिया बेरोक टोक मिट्टी व बालू काटा जा रहा है। मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि प्रखंड क्षेत्र के आजमनगर प्राणपुर सीमा से सटे दुर्गापुर बांध के 100 फीट की दूरी में ही माफियाओं की ओर से मिट्टी काटी जा रही है। इस वजह से ग्रामीणों को नदी का डर सता रहा है। सोचने की बात यह है कि नदी महज 100 मीटर की दूरी में ही स्थित है, जहां ग्रामीण मिट्टी माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं है और न ही किसी को इसकी चिंता है। सरकार द्वारा भले ही अवैध खनन पर रोक लगा दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर आज भी ये खेल जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टी काटने के लिए कई बार विरोध किया गया, लेकिन बावजूद इसके नहीं माना जा रहा है और मिट्टी कटते ही जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार मिट्टी कटते ही रहे तो बांध भी कट सकता है और फिर बड़ी आफत का सामना लोगों को करना पड़ेगा। अवैध मिट्टी खनन के बारे में खनन अधिकारियों से भी कई बार क्षेत्र के ग्रामीण और किसान शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके अधिकारी चुप्पी साधे हैं। यही कारण है कि मिट्टी खनन माफिया तेजी के साथ खेतों से मिट्टी निकालकर लाखों रुपए की अवैध कमाई कर मालामाल हो रहे हैं। मामला है, मेरे जमीन के नजदीक मिट्टी कटवाया जा रहा है, एकदम अवैध तरीके से मिट्टी कटवाया जा रहा है, जबकि बांध का दूरी मात्र 100 फीट होगा और यहाँ से मेरे जमीन से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से नदी की दूरी 100 मीटर है। और बताइए 100 मीटर के बाद जो है वो गड्ढा कर रहा है और बांध मात्र 100 फीट पे है, तो क्या ये गांव रुकेगा? हाँ, या ये जो मेरा जमीन है जहां हम खड़े हैं, ये जमीन रहेगा? ये तो भू माफिया के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, अवैध तरीके से मिट्टी का कटाई किया जा रहा है और कुछ स्वार्थी लोग अपना पॉकेट भर रहा है। न प्रशासन जग रहा है, न प्रशासन का ध्यान है, न मनंदा विभाग का कोई आदमी आ रहा है देखने के लिए। ये लचर व्यवस्था है। क्या चाहते हैं प्रशासन इसका जांच करे, जिन्होंने गलती किया उस पर उचित कार्रवाई हो। यहाँ कुछ दलाल लोग हैं, जमीन किसान से खरीद के मिट्टी काट रहा है, नाप शनाप बना करने के बाद नहीं बनता है। और मिट्टी जो स्थिति है कटा है, बांध के किनारे 100 फीट नहीं है बांध, ये तो खतरा पैदा होगा। प्रशासन भी आके नहीं देखता है, कोई मानंदा का कोई स्टाफ नहीं आता है। ये तो कभी भी किसी तरह का घटना हो सकता है। बांध असुरक्षित हो गया। अभी क्या चाहते हैं प्रशासन? प्रशासन इसको रोके, इसको गड्ढा को भरवावे, वो न तो बांध उड़ेगा इस बार। तो आपने सूचना कभी बांध विभाग को दी है? आप बांध विभाग रहबे नहीं करता है, कोई अभी किसी का पते नहीं, यहाँ रहबे नहीं करता है, ऑफिस खाली है। अवैध रूप से किया जा रहा खनन आगे जाकर घातक होने वाला है। ये जानते हुए भी इस पर माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इधर सरकार भले बता रही है कि खनन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, पर यदि कार्यवाही हो रही है तो इन माफियाओं के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? आखिर प्रशासन कब तक इन माफियाओं के लिए सख्त होगा और ये खनन जैसी समस्या से ग्रामीणों को छुटकारा कब मिलेगा?
केबीसी न्यूज के लिए कटिहार आजमनगर से संजय सिंह की रिपोर्ट।